अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम करते हैं फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स कलोरी पर। मैं हूं आपका मेजबान उमर अशरफ, बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं। दूसरी पारी की शुरुआत को लेकर यहां रामोश क्रिकेट स्टेडियम देरी पुलवामा से फाइनल मुकाबला सेकंड इनिंग में उतर चुकी है चेज करने के लिए 112 रन्स के टारगेट का। शाहीन तेलंगाम की टीम पहले बैटिंग की थी। बरपोरा काका 11 की टीम ने 15 ओवर खेलकर ये टीम ऑल आउट हो गई। पारी सिमटी 111 के स्कोर पर। और इस टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए थे इरफान साठ ने, वो 35 रन बनाकर शायद आउट हुए नहीं थे। शेख नजीर रन आउट हो गए थे जब वो आखिरी विकेट पर पार्टनरशिप 20-30 रन की बन चुकी थी। अगर पूरे 15 से लेकर 19 ओवर तक खेल जाते तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा स्कोर बन सकता था बरपोरा के लिए। और गेंदबाजी में अब बरपोरा काका 11 की तरफ से शेख फाजिल के हाथ में गेंद है। राइट ओवर द विकेट पहली गेंद, पहला ओवर डालने के लिए तैयार हो रहे हैं रनचेज का। और क्रीज पर दोनों ही अपने अंदर आ गए हैं। यूनिस बशीर और अदनान कादर के रूप में मैंने कहा था पहली पारी के बीच में कि शुरुआत यूनिस के साथ अदनान ही करेंगे, और वही हुआ। अदनान नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। स्ट्राइक यूनिस बशीर के पास से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और शुरुआत में वो काउंटर अटैक करते हैं बिना कोई डर बिना कोई खौफ। वो एक तेज तरीन शुरुआत फराहम करते हैं। और आज इस मैच में फल गेम में किस तरह की वो शुरुआत देंगे, लेट्स प्ले का सुनैद बाबा ने किया इशारा। ओवर द विकेट पहली गेंद लेग स्टंप पर थी, लेकिन उछाल लेकर के गेंद लगभग रिब के आसपास जाकर टकराई वहां बैटर यूनिस बशीर के। तो डॉट डिलीवरी के साथ ही शुरुआत हुई है इस सेकंड इनिंग की। फील्डिंग की जमावट, एक मिड ऑन सर्कल में एक फाइन लेग, चार राही बिलाल नजर आ रहे हैं लगभग, यस। उसके अलावा स्क्वायर लेग डीप पर निसार अहमद खड़े हैं। स्लिप में एक फील्डर, थर्ड मैन का फील्डर पीछे है मीर आदल के रूप में। कवर पर नईम बशीर नजर आ रहे हैं। स्पीच ओवर की अगली गेंद, ये फुल टॉस लेकिन लेग स्टंप के काफी बाहर। और अंपायर ने अपने पर खोलते वाइड बॉल का इशारा कर दिया तो खाता खुल चुका है। इसी के साथ तेलंगाम शाहीन्स की टीम का इस वाइड की मदद से स्कोर 1 बिना किसी नुकसान के। अच्छी लाइन और लिंक पर बॉलिंग करनी होगी यहाँ पे बॉलर्स को। शुरुआत में विकेट चटकाने होंगे क्योंकि टारगेट उतना बड़ा है नहीं। डिफेंड करने के लिए 112 ही रन्स है। ये बाहर तो निकले थे जरूर यूनिस बशीर, लेकिन इन्होंने सोचा नहीं था कि फुल टॉस आएगी। एक और फुल टॉस बैट के अंदरूनी हिस्से को लगकर शरीर पर आई गेंद पास में लुढ़की। खुद ही फाजिल शेख ने गेंद को उठा दिया और वापस वो पलट कर आ रहे अपने बॉलिंग के निशान पर। अगली गेंद करने के लिए बैट से अभी तक रन नहीं बना है, खाता खुलना बाकी है यूनिस बशीर का। ये पैरों पर मिली, फ्लिक कर दिया इसे। ओहो क्या बढ़िया स्ट्रोक, कमाल की टाइमिंग के साथ ही कलाइयों के दम पर गेंद को निकाल दिया। स्क्वायर ऑफ द विकेट 4 रनों के लिए। गोली की रफ्तार से गेंद को क्या चलता, कलाइयों में जान और इसमें ताकत भी अच्छी लगाई। नजाकत से भरा हुआ स्ट्रोक, पहला चौका रन चेज का। यूनिस बशीर ऑफ द मार्क हो गए इस उम्दा शॉट के साथ। उन्होंने खाता खोला चौके से, वो 4 पर पहुंचे। 3 गेंदें उन्होंने फेस की है। फाजिल शेख अगली मर्तबा इस ओवर में। फाजिल को ना लाइन ठीक करनी होगी क्योंकि इस ओवर की दूसरी वाइड उन्होंने कर दी। और ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर आप गेंद गिरा डाल सकते हैं। शेख रोहिल लाजूरा से खाने मुदस्सिर सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम मुदस्सिर साहब। 19 ओवर्स का ये फाइनल मुकाबला। पहली इनिंग में 19 ओवर नहीं खेल सकी थी बरपोरा काका 11 की टीम। अब मिडॉन पर पीछे फील्डर को रखा गया है बाउंड्री लाइन के नजदीक। एक और खराब गेंद, ये पंजा मिलेगा। जी हाँ, रन चेज का पहला पंजा फाजिल शेख ने कर दी। एक और खराब गेंद इतनी बाहर लेग स्टंप की कि विकेट कीपर भी इसे रोकने में नाकाम रहे। तो इस तरह से स्कोर अब बढ़ता हुआ 11 पर पहुंचा है पहले ओवर में 3 गेंदों के बाद।
शेख रोहेल लिख रहे कि यूनिस इज ए डेंजरस प्लेयर। गुलजार अहमद काकाबोरा से एमसीसी की टीम के एक धुरंधर ऑलराउंडर। शफी परे, यूनिस बशीर के पास हर एक शॉट है, एक ही शॉट इन्होंने खेला है अभी तक बैट से, वो चौका स्करले की तरफ, बढ़िया फ्लिक था वो। यूनिस तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। फाजिल शेख की ये शॉर्ट पिच गेंद, इसे पुल करने गए थे, टॉप पेज लगा, कपला बाउंस के साथ ही गेंद निकल गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। जिगरा दिखाते हुए वहां पे बैटर ये दिलेराना शॉट लगाने की कोशिश, डर नहीं है आउट होने का, T20 है, शुरुआत में इस तरह की घटनाएं घट जाती है जब तक बैटर अपने आप को सेट करता है। इस ओवर का दूसरा चौका बल्ले से, और वो चौका एक और इससे पहले वो आया था बाई की सूरत में, वाइड चौका था वो। पहले ओवर में ही 15 रन बने हैं। खराब गेंदबाजी हो रही है फाजिल शेख की तरफ से। फुल टॉस, पुट अवे नाइसली, मिड विकेट की तरफ गेंद को क्या चलता, और तीसरा भी लगा दिया पहले ओवर में ही चौका वहां बैट से यूनिस बशीर ने। और ये फुल टॉस के लिए तैयार थे इस बार, इससे पहले भी फुल टॉस आई थी, थोड़ा सा बाहर निकले थे, लेकिन इस बार अपनी जगह गेंद पर फिल पड़े और महंगा हुआ। ये तीसरा चौका इस ओवर का बैट से चौथा लगता हुआ। शफी परे बता रहे हैं कि यह भी आएगा डाउन द ट्रैक, यानी कि आपको भी पता है बाहर निकलकर हमला करना इसको अच्छा लगता है। पावरफुल हिटर है, 19 पहले ओवर में ही बने हैं। यहां मौका है, खुद ही कॉल की है फाजिल ने और कर दिया ये ड्रॉप कैच। ये मैच जीतने के लिए कैच लेना काफी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। फाजिल का ये ओवर काफी महंगा रहा, लेकिन आखिरी गेंद पर उन्होंने वापसी करवाई थी, टीम को अच्छी वापसी थी। क्रॉस बैट से स्ट्रोक लगाने की कोशिश, मिडाउन के आसपास या सिलमिडाउन के आसपास गेंद को कैच करने गए थे फाजिल। इस तरह का कैच लेना चाहिए था फाजिल को, आसान था, दोनों हाथों पे आने के बाद गेंद छटक गई नीचे, यानी कि जीवन दान मिलता हुआ यूनिस बशीर को। अगर आप डेंजरस यूनिस बशीर को जीवन दान देते हैं ना, फिर आप खमेजे भुगतने के लिए रेडी रहिएगा। बट इमरान पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 20 रन, किसी पे नुकसान के बगैर यूनिस बशीर 13 अदनान कादर ने खाता नहीं खोला है, लेकिन अब वो दूसरे ओवर में खाता खोलने के लिए रेडी है। और गेंदबाजी में दानिश बरपोरा काका 11 की तरफ से आया बॉलिंग करने के लिए। दानिश के ऊपर आज नजरें थी, वो अच्छी शुरुआत फराहम करेंगे, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाया। आज एक बड़ी पारी। यस, हैंडसम बॉय फ्रॉम मरंदी, माय डियर फ्रेंड, माय ऑल टाइम फेवरेट जुबैरुल इस्लाम, क्योंकि रईस लोन साहब भी यहाँ पे ही है। पहली गेंद फ्लाइट थी इसमें लेग स्टंप के काफी बाहर, दानिश ने वाइड बॉल कर दी है पहली। ही इज प्लेइंग लाइक कुरनाल पांड्या, स्टनर दानिश पहरू से देखने के लिए थैंक यू। पहरू में रवां दवा है अभी वन विलेज T20 सुपर कप, ऑल द बेस्ट उसके लिए। और ये क्या नो बॉल है? यस, नो बॉल करार दे दिया अंपायर सुनैद बाबा ने। पहली वाइड, अगली नो बॉल, फ्री हिट होगी ये वाली गेंद, और कबूल करेंगे यूनिस बशीर इस फ्री हिट गेंद को। एक और चौका वाइड की सूरत में मिलता हुआ। खराब गेंदबाजी दानिश कर रहे हैं। एक्चुअली शहनवाज साहब ये दबाव है, ये प्रेशर है कम स्कोर होने की। यस, हालांकि रन्स है बोर्ड पर उतना भी नहीं, 112 रन है। क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है। पहले ही आपने 25 अभी एक ही ओवर हो चुका है। जी जी, वो पहला ओवर काफी महंगा रहा था, लेकिन उसमें एक मौका भी मिला था आपको। ये चीजें होती है कि एक अच्छी बॉल डालकर आप बैटर को राह दिखा सकते हैं डगआउट की। वो आखिरी गेंद पर कैच गिराया था पहले ओवर में फाजिल ने, और अब दूसरा ओवर काफी खराब जा रहा है दानिश का। अभी तक दानिश ने इस ओवर में काफी खराब बॉलिंग की है, और ये वाली तो सीधे हेलमेट को लगी वहां बैटर के। उसके बाद विकेट कीपर के छाती को टकराने के साथ गेंद को आदिल मीर ने फील्ड किया। 27 किसी भी नुकसान के बगैर सामना करेंगे यूनिस अगली गेंद का।
यूनिस ने इस बार भी आड़े बैट के साथ मारने की कोशिश की अपनी जगह इस गेंद को लेग साइड की तरफ, लेकिन गेंद मूवमेंट और उछाल लेकर यूनिस को मात देकर गई विकेट कीपर के पास। अच्छा गेंदर विकेट के पीछे विकेट कीपर का एक लॉन्ग ऑन वाइडिश और एक स्क्वायर लेग पीछे है यूनिस के लिए। फाइन लेग पर राही बिलाल नजर आ रहे हैं। ऑफ साइड में एक स्लिप, थर्ड मैन गली पॉइंट कवर और मिड ऑफ समीर खड़े हैं जो कि आज 1 डाउन की पोजीशन पर आए थे बैटिंग करने के लिए। बरपुरा काका 11 की तरफ से 28 हो गया है स्कोर। अदनान का खाता खुलना अभी भी बाकी है और अदनान अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली बार अदनान ने इंतजार किया अपनी जगह, गेंद को कट किया पॉइंट पर, गेंद पहुंची शेख फाजिल के पास। फाजिल ने गलती कर ली पहले ओवर में, अगर वो ना करते तो यूनिस की जगह पे कोई दूसरा बैटर भी अंदर होता। यूनिस ने वो लाइफ हासिल कर ली है। अदनान ने पुल किया है लेकिन मिस टाइम शॉट खाली इलाके में जाकर गिरेगा क्योंकि मिडॉन का फील्डर पीछे और स्क्वायर लेग का फील्डर भी बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहा है। रियान लोन हमें देख रहे हैं, आप शेयर कर सकते हैं इस ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा। ये जोरदार अंदाज में इनको डाउन द ग्राउंड निकाल दिया है, निकल गई गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, कारपेट के सहारे लुढ़कते हुई। लॉन्ग ऑन का फील्डर वाडिश था, इसीलिए यूनिस बशीर के खाते में चौका। 18 पर यूनिस बशीर पहुंचे हैं और इस बार यूनिस ने ना वो ताकत ज्यादा लगाई स्ट्रोक के पीछे, गैप में गई डाउन द ग्राउंड। दूसरे ओवर का खेल मुकम्मल हो गया है। 2 ओवर में 33 रन दिए हैं, अब 100 से कम रन बनाने शाहीन तेलंगाम की टीम को। तेलंगाम की टीम अब दूर है 79 रन 102 गेंदों से। एक तरफा सा दिख रहा है ये फाइनल मुकाबला, वन साइडेड सा दिख रहा है। और गेंदबाजी में अब बिलाल मीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। बिलाल मीर ने आज पहली गेंद पर 6 की तलाश की थी और मिड विकेट स्क्वायर लेग पर इनका कैच रोबडार ने लिया था। तीसरे ओवर में वो बुलाए गए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर नीचे रहती हुई बहुत ही अच्छी गेंद थी जिसे कि अपनी जगह तिरछे बैट के साथ गली पर खेला दानिश के पास। शेख फाजिल को अब हटा दिया गया है, पहला बदलाव किया है नईम प्रिंस द कैप्टन ऑफ बरपुरा काका 11 ने। बिलाल मीर तीसरे बॉलर बॉलिंग करने के लिए आए हैं। नईम को थोड़ा सा वहां पे बाउंस ज्यादा थी इसीलिए गेंद निकल गई कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। अदनान के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका, वो 5 पर पहुंचे हैं। 4 गेंदें उन्होंने फेस की है। 37 न बढ़ता हुआ हो गया स्कोर तीसरे ओवर में। यस, ये शुरुआत से ही बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है इस रन चीज में। दोनों ही अपने सही सलामत अंदर है। जल्दबाजी में लग रही है टीम, जल्दी फिनिश करना चाह रही है इस मैच को। 112 का हदफ। बिलाल मीर की अगली गेंद इस बार फुलर गेंद थी, इसे ड्राइव किया, मिड ऑफ के फील्डर ने कर दी गलती। अब जाकर समीर तो गेंद के पीछे भाग रहे हैं, रोकेंगे जरूर, लेकिन इससे पहले दोनों ही बैटर्स ने 2 रन पूरे कर लिए शायद। यस, अगर तीसरा लिया होता तो फिर यूनिस स्ट्राइक पर आ जाते। स्ट्राइक अदनान के पास ही है। शेख रोहेल और रियान लोन हमें लगातार देख रहे हैं। अदनान का दर 7, यूनिस बशीर 18। तीसरे ओवर का खेल जारी है। बिलाल मीर की ये 4थी गेंद होगी इस ओवर की। लेग स्टंप के बाहर थे, फ्लिक किया इसे विद इन नो टाइम। फाइन लेग के फील्डर के बगल से गेंद को निकाल दिया सीधे 4 रनों के लिए फाइन लेग की तरफ। ये अदनान जो है ना, ये टेक्निकली काफी स्ट्रांग है। यस, टेक्निकली सक्षम है और इसमें टैलेंट है, वो दिख रहा है। एक होनहार बैटर है, विकेट कीपिंग करते हैं, लेकिन आज दूसरे ओवर में ये इनको चोट लगी थी, लेकिन बैटिंग बड़ी समझदारी के साथ वो कर रहे हैं। जिनकी लाइन में आकर उसके बाद वो स्ट्रोक लगा रहे हैं। वाइड और 4 ये फिर से मिलेगा पंजा, वाइड बॉल का भी इशारा कर दिया है। ये तीसरा पंजा इस रन चेस का। ऐसे लग रहा है कि ये बरपुरा काका 11 की टीम ना खुद ही जल्दी कर रही है रन्स कंसीड करने की।
48 तीसरे ओवर में हो गया स्कोर। शहनवाज साहब, अगर ये पहली पारी में टॉस मानो कि शाहीन तेलंगाम जीत जाती तो फिर 200 से ज़्यादा स्कोर बन जाता। जिस हिसाब से चेज कर रही है ना, तीसरा ही ओवर चल रहा है और 48 रन बोर्ड पर लगे हैं। अदनान 11-18 पर है। यूनिस बशीर वालेकुम सलाम। सामना करेंगे बिलाल की अगली गेंद का। अदनान, ये पैड लाइन पर थी, फुलन की गेंद, इसे फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग पर डीप में। बिलाल भी चले ही नहीं पहले ओवर में कोटे के। अब मुझे लग रहा है कि इसके बाद एक और बदलाव होगा गेंदबाजी में। चौथा ओवर चौथे बॉलर से डलवाएंगे शायद। किस्मत लगातार साथ दे रही है, इनर एज लगा बदकिस्मती बॉलर के लिए और खुशकिस्मती ने इस बार भी साथ दिया। यूनिस बशीर का गेंद निकल गई बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। तो पहले विकेट पर 53 रन की शराकतदारी दोनों ओपनर्स ने बड़ा जबरदस्त स्टार्ट दिया है। 112 का हदफ, 3 ओवर में 53, अब 59 रन ही चाहिए। गेंदे बची हुई 96। दूसरी पारी में वेलकम करते हैं शाहनवाज तेलंगामी साहब आपका। थैंक यू उमर साहब। It seems to suggest that Shaheen 11 Telangam, they are in a hurry. They want to chase down the target in just 7-8 overs. In the initial 3 overs, they are 53 for no wicket. Yunus is the main contributor. Adnan is giving him full support at the other end. Yunus is not out on 22, while Adnan is on 13. Yes. It is 54 for no wicket. Kaka 11 Barpura, they have virtually given up. And this one has been played towards square leg. The fielder from the deep is running towards the ball, fielded the ball, but not before the batsman crossed over for a single. One move to the total, which moved to 55 for none. We are in the over number 4. Danish again. This one has been played towards short fine leg, where the ball has been fielded. No addition to the total of 55 for none. Packed offside field. A slip. Gully point. Sweeper cover. Oh, Adnan has lofted the ball. Will he be taken? No, dropped at point by someone, I don't know his name. Bilal Mir. But he did not drop the catch, he dropped the match. Adnan is technically a sound batsman. दोनों ही ओपनर्स के कैच छोड़े गए। Yunus on the other hand, he is a hot hitter, pinch hitter. He is on strike now, facing Danish. Oh, tried to hoik it, missed the ball completely. The ball has been collected by the wicketkeeper from behind the stumps. The score remains 57 for none. We are in the 4th over of the innings. This one drifting down the leg side, play towards square leg boundary for 4. What a shot from Yunus Bashir this time. It is 61 in the over number 4. Yunus Bashir moved to 27 of just 15 balls, while Adnan is unbeaten on 14 of 9. The batsmen of Shaheen 11 Telangam, they are dealing in boundaries. In just inside 4 overs, it is 61 for none. Yunus again ready to face Danish. This one, it has been played towards long on. The fielder stationed there was unable to field the ball. Another boundary into the kitty of Yunus Bashir. 65 now for none at the end of 4 overs. Yunus is playing with intent. He wants to finish as quick as possible, as soon as possible, keeping in mind the intensity of the heat. It is 65. They are discussing something. Their captain has walked into the field.
Now they are moving back to their respective creases. Who will be on strike? I think Adnan Qadir will be on strike. Adnan, as I said earlier, is technically a sound batsman. He is the regular opener of this side. He has been dropped earlier when he was at 9. He is still at 9. Bilal Mir, for the last time in this over, comes in. No, it is the 5th over which has now commenced. Played towards deep square leg for a single by Adnan. He moved to double figures. He is on 10 now. Yunus is back on strike. Let us see what he does. Oh, played it towards deep square leg boundary for 4. The fielder there had no chance whatsoever to field the ball. It was running like a bullet and crossed into the boundary line for 4. 70 for none. Yunus is not out on 35. We lost the count how many boundaries he has struck. He tries to hit every ball towards the boundary line. Bilal Mir with a shorter run up again to Yunus. This one has been played towards deep long on. This time he will get only a single. 71 now. Yunus moved to 36. Adnan not out on 15 is on strike. Will face Bilal Mir. Comes in. Oh, what a shot! Over covers for 4. Adnan showing his skill and talent. He moved to 19. And the team total has now moved to 75. Adnan to 19 of 11. Bilal Mir runs in, crosses the umpire. On the leg side, Adnan has played it towards square leg boundary for 4. Both batters, both the openers, they are dealing in boundaries. Adnan moved to 23. Adnan and Yunus both got lease of life. They have been dropped once. To me, Adnan is more dangerous than Yunus because he is technically so sound. He can take away the game from the opposition single-handedly. This time over the bowler's head. Nobody has the chance to stop the ball. 3 boundaries in a row by Adnan Qadir. What a talented player he is. 79 for none. We are in the 5th over. 5 overs have been completed. We are in power plays. Adnan unbeaten on 27 of 13. Yunus Bashir 36 of how many balls did he face? He faced 18. He faced 18 balls and he is on 36. Yunus will now face, who is the bowler? Irfan Chart, who earlier played a great cameo for his side, but I think that cameo will go in vain. Irfan Chart has been introduced from over the wicket. Oh, he has been clean bowled. Irfan struck right away. He gave breakthrough to his team, departing Yunus Bashir, who is on 36. First wicket down for Shaheen Cricket Club Tarangam, but they have done their job. He needs to be applauded. It is 83 for 1 now. We are in the 6th over. The current run rate is over 16. Now Roobdar has come to the crease. Roobdar has come to the crease after the departure of Yunus Bashir. He is also a good batsman. 1 down batsman for his side.
Irfan struck. Irfan shot again to Roop. Oh, what a ball! Missed completely, deceiving the batsman. Roop Dar, he is yet to open his account. He faced one ball. Irfan, oi! Right away, he struck. Irfan struck. Roop Dar gave a straight catch to the point fielder. Samir was Nisar there. He took a clean catch. Roop went for a golden duck, walking back to the pavilion without disturbing the scorers. This is the game of cricket, game of glorious uncertainties. A short while ago it was 81 for none, and in no time it is 81 for 2 now. Sorry, 83 for 2 now. A wicket or two from here and there can change the complexion of the game, but there's depth in the Telangana batting. इरफान साठ के आने के साथ ही विकेट गिरे हैं। पहले इन्होंने ओपनर यूनिस बशीर को बोल्ड किया, स्लॉग स्वीप लगाना है वो चाह रहे थे, ऑफ स्पिन गेंद थी। इरफान साठ ने बल्ले से भी बढ़िया खेला था, 111 तक अगर पहुंच गई बारपुरा काका 11 की टीम तो उसमें यूनिस ये इरफान साठ ने 35 रन बनाए थे, टॉप स्कोर रहे थे वो पहली इनिंग में। अब वो गेंदबाजी में भी अपना जलवा दिखाते हुए रूपदार को इन्होंने आते ही किया चलता, वो बिना कोई रन बनाकर आउट हो गए। 18 गेंदें खेलकर 36 रन बनाकर यूनिस बशीर ने ज़बरदस्त आगाज़ फराहम किया अपनी टीम को, और यही इनका स्टाइल है, कम बॉल पे तेज़ तरीन रन बटोरना। हमेशा उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी बढ़िया होता है, 170-180 के आसपास। आज तो उन्होंने 200 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं। अब क्रीज पर जुबैर वानी आए हैं बैटिंग करने के लिए, नंबर 4 की पोजीशन पर इरफान साठ 5वीं गेंद करने के लिए। इस दफा लेग स्टंप के बाहर गिरी और अंपायर रियाज अहमद ने वाइड बॉल करार दे दी है गेंद। 29 रन थे लेकिन अब 28 रह गए रन डिफेंड करने के लिए। मुझे अभी भी वो कैच ड्रॉप करना याद आ रहा है जो कि शेख फाजिल ने गिराया था। यहाँ बच गए बाल बैट को लगी, उसके बाद पैड को लगी, पहले बैट के साथ टकराई थी ये गेंद। तो मुझे वो पहला ओवर आखिरी गेंद पर कैच छोड़ना याद आ रहा है शेख फाजिल का, और फिर दानिश की गेंद पर बिलाल मीर ने कैच छोड़ा था अदनान कादर का। फील्डिंग बहुत खराब की है, इसीलिए हमें जब भुगत रही है, इसीलिए बैकफुट पर दिखाई दे रही है। बारपुरा की टीम पहला विकेट 83, दूसरा भी 83 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स, और 6 ओवर में ना 21 रन एक्स्ट्राज की सूरत में कंसीड किए हैं। इससे आप अंदाजा खुद लगा सकते कि लाइन और लेंथ अच्छी रही नहीं बॉलर्स की, सिवाय इरफान साठ जिन्होंने पहले ओवर में 2 विकेट हासिल करके 1 विकेट रन कंसीड किया। बहुत ही बढ़िया उन्होंने बॉलिंग की है। अब नईम बशीर को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए, इस टीम के कैप्टन नईम बशीर। 19 नंबर की उन्होंने टी शर्ट लगाई है। स्पिन बॉलिंग करते हैं वो, बल्ले से इन्होंने 13 रन बनाए थे। इरफान साठ की बैटिंग भी काफ़ी बढ़िया रही थी, 34-35 रन बनाए थे इन्होंने आखिरी विकेट पर। अगर वो पूरे वहाँ से 19 ओवर खेल जाते तो 140-150 बन जाता। और मिडिल में बैटर्स ने वो थोड़ा सा जल्दबाजी का मुजाहरा किया, आते ही बड़े शॉट की तलाश की थी। T20 है ज़रूर, फटाफट क्रिकेट है ज़रूर, लेकिन सिचुएशन को देखकर आपको खेलना पड़ता है। ये जितने भी बॉलर्स अभी तक आए हैं बॉलिंग करने के लिए बारपुरा के, सब के सब ना लेग स्टंप के आसपास ही बॉलिंग कर रहे हैं, और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है क्यों आप बार बार उसी जगह पे बॉलिंग कर रहे हैं। और अदनान का लेग साइड ना बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हालांकि स्क्र ऑफ द विकेट चारों तरफ विकेट के स्ट्रोक लगाता है।
360 आप इन्हें कह सकते हैं। और इनके ब्रदर भी यहाँ पहुँचे हैं, फरदीन कादर, भी यही है। और इनके डेड भी यहाँ पे है माशाल्लाह। पूरी फैमिली आई है, ऐसा लग रहा है कि अच्छा सपोर्ट मिल रहा है अदनान को। और फरदीन आज नहीं खेल रहे हैं। फरदीन और तौसीक, ये दो यंग स्टार बडिंग एमर्जिंग क्रिकेटर्स शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम की टीम में खेल रहे हैं। और दोनों ने छोटी सी उम्र में इस बड़ी टीम के अंदर अपनी जगह पक्की की है। परमानेंट मेंबर्स है इस टीम के। अदनान बीट हो गए थे इस पिछली गेंद पर, फिर से अच्छी गेंद विकेट पे आती हुई। इसी तरह की बॉलिंग करनी होगी आपको, फिर वो बैटर को भी थोड़ा सा होशियारी के साथ खेलना होता है। जब आप लेग स्टंप के बाहर मुंह से दूर बॉल करते हैं, रोम देते हैं, तो बैटर को हाथ खोलने का मौका मिलता है, बल्ला चलाने का मौका मिलता है। पिछली 11 गेंदों से ना जस्ट 4 रन बने हैं और 2 विकेटें गिरी है। एक क्रिकेट ना बड़ा खतरनाक खेल है। तो अभी पहले विकेट पर रन तो कम 83 रन की पार्टनरशिप बनी। जस्ट लग रहा था कि जल्दी फिनिश होगा, लेकिन 2 विकेट के गिरने के साथ पूरा ये पूरी स्टोरी मुख्तलिफ नजर आ रही है। रन्स कम है डिफेंड करने के लिए। तो अगर बरपोरा काका 11 की टीम को इस मैच को जीतना है ना, तो चमत्कार करना होगा, हैट्रिक चटकानी होगी। एक से काम चलेगा नहीं, 2 हैट्रिक आपको लेनी होगी। नईम ने बड़ा अच्छा ओवर किया। नईम बशीर 2 रन कंसीड कर चुके हैं। अब फिर से इरफान साड़ की तरफ जाएंगे और अच्छा है यह डिसीजन अंपायर कैप्टन का। नईम ने इशारा किया, वो कैप्टन है, और उन्होंने इरफान को कहा कि आइए अब आप बॉलिंग करें। पहली गेंद अपनी जगह लेग स्टंप पर ही थी, इसे टर्न कर दिया अदनान कादर ने स्क्वायर की तरफ। अदनान का स्कोर ना अब 28 से बढ़ता हुआ 29 हो गया है। 19 गेंदें उन्होंने फेस की है। 87 बढ़ता हुआ 8वें ओवर में। दूसरी गेंद जुबैर के लिए, और जुबैर ने इस गेंद को ना अपने बल्ले के अंदर आने दिया। जुबैर भी एक अच्छे, कोई भी बड़ा स्ट्रोक उन्होंने ऑफर नहीं किया। जुबैर भी एक टैलेंटेड, एक ज़बरदस्त क्रिकेटर है, एक अच्छे बैटर। हालांकि उन्होंने अभी तक खाता नहीं खोला है। ये हवा में रही जरूर, लेकिन थोड़ा सा फील्डर अगर तेज होते तो ये हाफ चांस था। अगर आपके अच्छे फील्डर दानिश होते वहां पे, या फिर समीर नहीं जिसने कैच लिया था इससे पहले, निसार। हालांकि समीर ने ही डाइव की थी, लेकिन थोड़ा सा दूर वो रह गए और गेंद निकल गई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। इस खतरनाक शॉट के साथ ना, जिसमें काफ़ी खतरा शामिल था, जुबैर ने खाता खोला। इसी के साथ वो अफ्तमाक हो गए हैं। मंजिल उतनी दूर है नहीं। अदनान के कदम मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अदनान ने इस तरह के मैच को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ से 21 रन दूर है अब जीत से। तो इसका मतलब लगभग मैं समझता हूँ कि फैसला हो ही जाएगा। चैंपियन तेलंगाम शाहीन ही नजर आ रही है, बनेगी 5th एडिशन दिल्ली प्रीमियर लीग के। अब कौन सी चीज़ बचाएगी बरपोरा 11, काका 11 बरपोरा की टीम को हार तो चखनी होगी आज इनको, किसी भी सूरत में, चाहे कुछ भी आप करें। क्योंकि यहाँ से मैंने कहा हैट्रिक ना बॉलर को एक बार नहीं 2 बार लेनी होगी, तब जाकर बात बनेगी। जो कि एक मौजज़ा ही हो सकता है। जी हाँ, एक मिरेकल है, एक चमत्कार, एक मौजज़ा। और उसी के इंतज़ार में अब नईम साहब भी कि यहाँ पे मौजज़ा ही होना चाहिए। ये हवा में जरूर रही, लेकिन थर्ड मैन का फील्डर काफ़ी वाइड, और दानिश ने गेंद को फील्ड करने की कोशिश की अपने शूज से। एक और चौका निकलता हुआ जुबैर के बल्ले से, और जुबैर का स्कोर अब 8 हो गया है। 95 पहुंचा है स्कोर। 2 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर का खेल जारी है। यस, हम वेलकम करते हैं अब्दुल कादर का, द ग्रेट अब्दुल कादर फ्रॉम तेलंगाम, द डेड ऑफ one of the 2 star cricketers from Telangam are of Adnan and Fardeen. Adnan is playing but Fardeen आज नहीं खेल रहे हैं। अपनी जगह गेंद को कट किया, गेंद पहुंची पॉइंट पर, जहां निसार ने गेंद को फील्ड किया। इरफान साठ का पहला ओवर काफी अच्छा रहा था। दूसरे ओवर में उन्होंने 2 बैक टू बैक चौके खाए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 8 ओवर्स। देखिए शाहनवाज साहब, 112 रन का हदफ, छोटा सा हदफ, लेकिन उसमें तेज तरीन शुरुआत मिली है। ओपनर्स ने बड़ा ज़बरदस्त खेला, और दोनों ओपनर्स ने
वो पहली 50 ना 3 ओवर्स में ही कंप्लीट की थी। जो डैमेज करना था उन्होंने कर दिया है। जो स्टार्ट वो चाह रहे थे ना वो मिल चुका है। 83 पर पहला विकेट गिरा, उसके बाद एक और विकेट रऊफ के रूप में गिरा। लेकिन यहाँ जुबैर 8, अदनान 29। अदनान दीवार की तरह खड़े हैं, स्तंभ की तरह। ये बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए इनको मिड ऑन डीप में खेला। सोच थी कि ये मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में गेंद को निकालने की, लेकिन गेंद पहुंची मिड ऑन पर। बिलाल मीर ने एक टिप्पे के साथ गेंद को फील्ड किया। 30 पर पहुंचे अदनान कादर। अब नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर वो नजर आ रहे हैं, बढ़िया पारी खेलते हुए। सबसे ज्यादा की स्ट्राइक रेट उनके पास है। नईम बशीर की अगली गेंद। नईम ने इस बार फॉलो किया बैटर को, और बैटर भी थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर थे और उन्हें फ्लिक किया। 1 रन और लेने का मौका। अब मंजिल बहुत नजदीक नजर आ रही है। यहाँ पे तेलंगाम शाहीन्स को जस्ट 15 रन बनाने हैं। लगभग ये अब तय हो गया है कि 5th एडिशन के चैंपियन तेलंगाम ही होंगे। और बरपराव का एक चीज़ ज़रूर मिलेगी यहाँ से, वो एक शर्मनाक हार जिसका आज सामना करना होगा इस टीम को। पहली दफ़ा ये फाइनल में पहुंची थी अगर मैं बरपुरा की टीम की बात करूं, और चैंपियन बनने के लिए फिर से इनको मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं से नईम एक ड्रीम लेकर के आए थे। विकेट गिरा जरूर, अच्छा कैच समीर, ये निसार का दूसरा। नईम को मिली पहली विकेट, लेकिन मैं समझता हूँ शाहनवाज साहब अब बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई अब। यस, क्योंकि जीत के दरवाजे पर खड़ी है शाहीन 11 शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम की टीम। और इस बीच जुबैर ने ही विकेट दे दिया अपना। मिस टाइम शॉट, पॉइंट पर कैच आउट हो गए। मुझे याद आ रहा है कि वो पहले ओवर में अगर कैच लिया होता ना फाजिल शेख ने, तो मुझे अब पूरा यकीन था कि वो कहानी ना बदल जाती इस मैच की। यस, एक जबरदस्त फाइट हमें देखने को मिलती। उसके बाद बिलाल मीर ने कैच ड्रॉप किया दानिश की गेंद पर अदनान का। और आप देखिए जिसका कैच आपने छोड़ा उसने 36 बनाए, खामजा आपने भुगत लिया। और अदनान अभी नॉट आउट है 31 रन बनाकर। और उनका कैच आपने 6 या 7 के स्कोर पर 6 या 7 के स्कोर पर आपने इनका कैच छोड़ा। और जिनका आपने कैच छोड़ा ना वही बारी है आपके ऊपर। रऊफ डार तो चले ही नहीं, ना ही अभी ये जो जुबैर भी जल्दी आउट हो गए। लेकिन जो खतरनाक स्टार्ट, जो तेज तरीन शुरुआत मिली ना यूनिस और अदनान के बैट से, उसी ने ही गेम से बाहर निकाल दिया है। इन वजह जो है उनकी खराब बॉलिंग। यस, जिन्होंने दिशाहीन बॉलिंग कहेंगे, लेग स्टंप के बाहर है इन्होंने। और एक्स्ट्राज को देखिए आप, 25 के आसपास रन एक्स्ट्राज की सूरत में कंसीड किए हैं, जो कि नहीं करना चाहिए था यहाँ पर। अब बीच में बैटिंग करने के लिए नंबर 5 पर आकिब मुश्ताक आए हैं, आकिब डार। और उन्होंने पहली गेंद को कट कर दिया बैकवर्ड पॉइंट पर। एक तरफा ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। 1 साइडेड सा ये गेम दिख रहा है। नईम अगली मर्तबा इस ओवर में गेंद करने के लिए इस पार पीट किया नईम ने इस फ्लाइट डिलीवरी पर, जो कि ऑफ स्टंप से बाहर गिरने के बाद थोड़ा सा और बाहर निकली। टर्न इसमें देखने को मिला और इसमें रफ्तार भी काफी ज्यादा थी, जिसके चलते बीट हो गए। रिक्वायर्ड रन रेट 1.40, करंट इज अबव 10। 60 गेंदे 14 रन। नईम ने 2 ओवर में 5 रन देकर विकेट एक हासिल की। नईम ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन फायदा मिलेगा नहीं टीम को। और उसके अलावा अगर मैं इरफान साठ की बात करूं तो इसने भी बहुत अच्छा अभी तक अच्छी। इनके जो मेन बॉलर्स थे ना शुरुआत में, उन्होंने रन्स कंसीड किए। शाहनवाज साहब ये 2.4 ओवर में ही ना पहली 50 कंप्लीट हुई थी, जबकि आप 112 को ही डिफेंड कर रहे हैं। इसी ने मैच छीन लिया। जी हाँ, वहां से ही हाथ से निकल गए मैच। पैड को लगी है गेंद और अंपायर ने नो बॉल करार दे दी है। शायद ये बॉल हिट हो गई थी जब रिलीज कर रहे थे वहां स्टंप्स के साथ। इरफान साठ ने अपील नहीं की क्योंकि उनको पहले ही अंदाजा हो गया था। अब ये अगली गेंद अदनान के लिए फ्री हिट होगी। अब ये वाइड बॉल करार दे दिया अंपायर ने। 1 रन और कम हो गया है उस स्कोर में जो यहां से चाहिए। 100 हो गया है स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 59 गेंदे 12 रन। 5वां एडिशन दीरी प्रीमियर लीग, जिसमें शाहीन्स की टीम को
चौथा भी विकेट गंवाना पड़ा स्टंप आउट की सूरत में। ये सुनैद बाबा क्या बता रहे हैं, ये थोड़ा सा बताइए क्या हुआ है। Dispute. There is a dispute about stumps behind the wickets. The ball, I think, did not touch the stumps, but the glove was touching the stumps. They are appealing. Let us see what transfers. Umpire has given him not out. Now the two umpires are in a discussion. Let us see what they decide. It is a game of gentleman's game of cricket. There should be calm, no dispute must arise out of it. Has he been given out? कंटिन्यू करें आप। Let me see what the umpires decide. The fielders of Kaka 11 Barpura, they are dispersing शायद आउट दे दिया गया। in a noisy atmosphere. Perhaps he has been given out. That is why they have moved towards That is why the Nazir offside. from pavilion end. Yeah, new batter has come to the crease, indicating Adnan Qadir has to walk back to the hut since he has been given out. कंटिन्यू करें आप। I mean to say, whatever the situation, Kaka 11 Barpura, they have to taste the defeat, because only how many 12 runs have to be scored. They are 12 runs away from the victory, Shaheen 11 Telangam. On the other hand, Kaka 11 Barpura, they need 6 wickets. Now Gawhar Nazir, the hard-hitting batsmen, have come to the crease. He is capable of hitting the ball on all sides of the park. He can finish the chase in this very over. I know him better. Finally, Adnan has gone back to the hut. Gawhar has played it towards deep mid-wicket boundary for 4. The fielder there, Fazil Sheikh, made a blunder. इन्होंने ही कैच जोड़ा। He slipped, the ball slipped away from his hands and went into the boundary for 4. Gawhar opened his account on the very first ball that he faced. It means Telangam Shaheens are 8 runs away from the victory. Irfan shot again to Gawhar. India, can he be caught? No, dropped at covers. Gawhar has been dropped. What is going on here? No 2 balls are yet to be bowled in this over. Irfan continues. This time over the head of the bowler. Will it be a 4? No, it has been What a save. greatly saved by Naeem. What a piece of fielding. Great display of fielding there by Naeem. Saving 3 runs for his side. One ball. 1 ball still to go in Irfan's over. Irfan Shot's over. Irfan in his 2.5 overs have so far conceded 17 runs and he has taken 3 wickets. Oh, can he be out? No, there was a chance. The ball dropped between wicketkeeper and the slip fielder. They have dropped too many catches today. Kaka 11 Barpura. Their fielding is of low standard, which means they are not a competitive team. In the finals, a team must be
of highest standard in terms of fielding, bowling, batting, in all departments, I would like to say. Naeem comes in, he will be bowling to Gawar. This one is a boundary right away into the deep long on boundary for 4. Gawar moved to 9. They are just 3 runs away from the victory. Talangam Shaheens, they will be the champions of the Diri Premier League Fifth edition. Edition 5. The formalities are yet to be completed. Naeem is bowling 11th over of the innings. Oh, Gawar tried to loft it, missed it completely. Catch warrior. No addition to the total of 109. Asıl player Zai पर. Gawar will be facing Naeem. Player कसा Zai. Naeem with a shorter run up crosses the umpire. This time it has been lofted over mid wicket for 6. And Shaheen Cricket Club Telangam, they are the champions of the Diri Premier League Edition 5. They have defeated comprehensively the Kaka 11 Barpura by 6 wickets. Gawar Nazir hit the winning stroke, hit the winning runs for his side. I hand over the mic to my colleague Umar Ashraf for the last comments. Many congratulations to team Telangam Shaheens. They are the champions of Diri Premier League Edition 5th year 2026. They beat Barpura Kaka 11 in final match by huge margin of 6 wickets और फिनिश किया इस मैच को छक्का लगाकर जोरदार मिड विकेट के ऊपर से। हाँ, वहाँ गवर नजीर ने और ताबिश असरार को मिलेगा प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। 6 विकेटों से मिली है फतह और हार का सामना करना पड़ा बरपोरा काका 11 की टीम को। हार्ड लक नईम साहब को मेरी तरफ से, बल्कि पूरी टीम को। नेक्स्ट टाइम आप पूरी तैयारी करके आइएगा। ये इरफान साठ की बॉलिंग बैटिंग कमाल की रही, लेकिन ये पूरा टीम वर्क होता है इसमें। अगर फील्डर्स साथ देते आपका, बहुत सारे कैच गिराए बरपोरा काका 11 की टीम ने। रिजल्ट कि यहाँ फतह अब हो गई है बड़े मार्जिन से और इस हदफ को ना चेज कितने ओवर्स में कर दिया है, शायद 12 ओवर्स में ही चेज डाउन कर लिया, 12वें ओवर में ही चेज कर दिया 112 के टारगेट का। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस तेलंगाम शाहीन्स को मेरी तरफ से। मिलते हैं आपके साथ ठीक 10 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।